हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त श्रद्धा चौहान फ्रॉम सुमुख ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी राजकोट गुजरात। एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने लास्ट दिसंबर से सीरीज को इंटरनेशनल मीडिया मेकअप को ज्वाइन किया था और अभी हाल ही में मैंने वो क्लियर कर लिया है फ्रेंड्स। तो नाउ आई एम सीरीज को सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट। तो वो गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हेयर स्टाइल का सेशन है फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं, एक बन ही देखने वाले हैं, लेकिन वो फ्लावर बन है जो फटाफट से और इजी कैसे होता है वो टेक्निक हम आज देखने वाले हैं। फ्लावर बन आप लोगों ने कहीं देखे होंगे, लेकिन उसमें क्या है, देर लगती है, स्प्रे ज़्यादा चाहिए और टाइम ज़्यादा लगा रहता है उसमें। तो वो हम सोसाइटी लुक में नहीं कर सकते। तो मेरा क्या है, लास्ट 27-28 साल से मेरा सैलून है, तो मैं ज़्यादातर फोकस उसी पे कर सकती हूँ जो हम वर्क में ले सके, सोसाइटी लुक में ले सकते हैं। तो आज हम इजी टेक्निक से सीखेंगे फ्लावर बन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंगल फ्री कर लिया हेयर को और थोड़ा साइंस फ्री कर दिया है। इसके बाद ईयर टू ईयर सेक्शन निकालेंगे हम 1.5 पर। पीछे के हेयर को हम साइड पोनीटेल बना लेंगे। अगर यही फ्लावर बन आपको बीच में बनाना है, मिडल में, तो भी बना सकते हो। अभी हम साइड वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर रिसेप्शन लुक में भी ले सकते हो। पूरा वेस्टर्न हो जाएगा ये। इस तरह से ऊपर नीचे पिन डालकर रबर बैंड लगाना है बीच में, और खोलना नहीं है पिन को। वो पिन को इसी तरह से हमें इन करना है यहाँ पर, और जब तक घूमता है रबर घुमाना है। बाद में लास्ट में हमें दूसरी पिन को भी ऐसे ही हमें इन कर देना है इस तरह से। थोड़ा हार्ड स्प्रे करना है जिससे वो नीचे नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। लगाएंगे इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं। पार्ट को पूरा टेंगल फ्री करना है, और बीच में से 2 पार्ट कर लीजिए इसे। एक पार्ट को ऊपर फिक्स कर देंगे और यहाँ से हम स्टाइल शुरू कर रहे हैं। इससे थोड़ा साइड स्प्रे करेंगे। साइड स्प्रे और हार्ड स्प्रे कब कब करना है इसका हमने थियोरी में बताया है, एपिसोड नंबर 2 में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस तरह से 3 पार्ट करने हैं। रेगुलर ब्रेड बनानी है हमें, और यहाँ से शुरू करेंगे। 2 लेयर बनने के बाद फिर हम इसे पुल करेंगे। पुल करना कैसा है, ऊपर से यहाँ से खींचना है पूरा, इस तरह से ऊपर से खींचो। अब इस तरह दोनों तरफ से हम कर रहे हैं, एक तरफ भी कर सकते हो आप। थोड़ा थोड़ा करके 1 या 2 क्लिप्स फिर आपको इस तरह पुल कर लेना है, वरना नहीं होंगे पुल। पीछे से खींचना है पहले यहाँ से, फिर बाद में आगे का। यहाँ तक इस तरह से ही हम करने वाले हैं, और नीचे एंड में हमें रबर बैंड लगाना है जिससे कि वो जो पुल किया है वो खींच ना जाए। इस तरह से लगा के फिर हार्ड स्प्रे करना है। नंबर हार्ड स्प्रे है ये। देखिए हार्ड स्प्रे कैसे करना है। एक पीछे और
आगे इस तरह से हार्ड स्प्रे करना है। साइड में भी, तो क्या होगा, वो स्टिक हो जाएगा पूरा। जो बेबी हेयर है वो पूरे चिपक जाएंगे। और पूरे हेयर स्टाइल हम स्टिकी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, हम बेबी हेयर है उसको पैटर्न बना रहे हैं। और इसमें देखिए इस तरह से हमें बेबी हेयर को मैनेज करना है। थोड़ा थोड़ा स्प्रे किया है मैंने, ज़्यादा स्टिकी नहीं करना है हमें। अब ऐसे ही छोड़ दो। अभी दूसरा वाला जो ऊपर लगाया है हमने, 2 पार्ट किए थे हमने। अगर आप छोटा छोटा फ्लावर बनाना चाहो तो इसमें ज़्यादा पार्ट कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, जितना हेयर ग्रोथ है उसके हिसाब से कर सकते हो। अभी हमने 2 ही किया है, तो क्या है, ये प्लेट्स थोड़ी बड़ी आई है। अगर ज़्यादा कर रहे हो तो ये प्लेट्स थोड़ी छोटी आएगी, तो फ्लावर थोड़ा छोटी प्लेट्स वाला बनेगा। अब इसको भी शाइन स्प्रे कर लेंगे पहले। शाइन स्प्रे करने से थोड़ी शाइन भी आ जाएगी और टेंगल फ्री हो जाएगा, अच्छे से हम इसको पुल कर सकेंगे। फिर से 3 पार्ट करने हैं हमें, जैसे इसमें किया उसी तरह से। दो प्लेट्स बनाई और ऊपर से पुल किया। अगर आप इस तरह भी कर सकते हो कि इस तरफ का पुल करो और इस तरफ का बाहर का पुल करो, इस तरफ का भी बाहर का पुल करो। हमने दोनों साइड कर दिया है। अगर वन साइड करोगे तो भी चलेगा। पुल ऊपर से करना है, यहाँ से खींचना शुरू करो, नीचे से मत खींचना, फिर बाद में नीचे 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 ऐसे आना है। ऊपर से यहाँ से सीधा नीचे खींचोगे ऐसे तो नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ से खींचोगे तो ही आएगा। और दूसरा क्या है, ये पकड़ है जो आपकी वो सही होनी चाहिए, मिडल में होनी चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ से टाइट पकड़ेंगे तो भी पुल नहीं होगा और बहुत लूज पकड़ेंगे तो भी पुल नहीं होगा। तो जो यहाँ का जो पकड़ है वो हमें मीडियम रखनी है, लूज भी नहीं और टाइट भी नहीं। जब तक आपसे पुल हो रहा है करिए, और बाद में लास्ट में यहाँ पे रबर बैंड लगा दीजिए। उसके बाद स्प्रे करेंगे हम लास्ट में। आप चाहो तो एक एक पुल करके फिर कर सकते हो स्प्रे, पर बाद में क्या होगा, स्प्रे कर दोगे तो बाद में फिर आपको वो पुल करना होगा, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हो आप। देखिए इस तरह से हो गया है। अब स्प्रे करना है ऊपर, नीचे और साइड में। सिर्फ एक क्लिप पर 3 बार स्प्रे कर रही हूँ, एक साथ चालू नहीं रखना है हमें। और इस तरह से हमें फिंगर से उसको ठीक करना है। जो बाल है छोटे छोटे उसको मैनेज करना है जितने हो सके उतने। अभी ये हमारा फ्लावर जो बनाना है उसकी प्लेट्स बन गई है पूरी। अब फ्लावर कैसे बनाएंगे वो देखना है। पहले इसको छोड़ देंगे, ये नीचे वाला जो पहले हमने बनाई थी इसको घुमाएंगे हम। ये क्या है, अभी स्प्रे वाला है, और ये ऊपर का है वो बाहर निकलना चाहिए। नीचे का जो बीच का ये है वहीं पर हम यू पिन लगाएंगे। देखिए यहाँ से हमें यू पिन लगानी है, वो दिखनी नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट वाली है। बीच में से लगा रहे हो। और जो ये हमारी रबर बैंड वाला पार्ट है उसको पीछे जाने देंगे हम, और वहां पर एक पिन लगा देंगे छोटी वाली। देखिए वो पिन है छोटी वाली, और रबर बैंड जहाँ पर है वहीं से हम इसको फिक्स कर देंगे तो वो हिलेगा नहीं। फिर ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है,
ऑपोजिट साइड से घुमाना है इसको। पहले यहाँ पर लेंगे, इसमें हमें थोड़ी बड़ी वाली पिन चाहिए, यू पिन, क्योंकि दोनों को साथ में लेना है यहाँ से, ये और ये। इस तरह से करना है हमें। फिर से ये रबर बैंड वाला पार्ट जो है पिन से हमें फिक्स करना है। पीछे अब इसको देखिए फिक्स इस तरह से किया है कि फ्लावर हमारा खिला हुआ दिखेगा। अभी बीच में से हमें इस तरह का हुआ है, देखिए अभी बीच में से हमें बिठाना है इस तरह से। तो क्या करेंगे, एक यू पिन ली और इसको फिक्स कर दी, बड़ी वाली है तो ही वो होगा अच्छे से। जहाँ हमने पोनीटेल बनाई थी वहाँ पर फिक्स किया है इसको, दूसरी ली इसको भी फिक्स कर दिया। देखिए वो तो हो गया। ये बीच का जो है वो फूल जैसा होता है, फ्लावर उसमें जैसे होता है, और बाहर का है जो बाहर निकला हुआ फूला हुआ दिख रहा है। अब ज़्यादा इस तरह से रहे इसलिए हम क्या करेंगे, यू पिन ली, इसको इस तरह से पकड़ना है और पीछे की तरफ जैसे हम बन में डालते हैं इस तरह से हमें यू पिन डालनी है। यहाँ से नीचे और इस तरह से यू पिन डालनी है। तो क्या होगा, वो फिर ऐसे ही रहेगा, स्टिक हो जाएगा, नीचे से वो हिलेगा नहीं, मतलब कि बैठेगा नहीं वो। अब स्प्रे कर देंगे जहाँ जहाँ पर हमने स्टिक किया है और टक किया है, पिन अप किया है, वहाँ पर हम स्प्रे लगाएंगे जिससे कि वो निकले नहीं। इस तरह से हमने फ्लावर बना दिया। देखिए अभी ये साइड में फ्लावर आया है। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला सेक्शन है पूरा उसको हम साइड ले लेते हैं। इस तरह से, और ये वाला जो सेक्शन है साइड कहाँ से लेंगे हम, जो पॉइंट है आईब्रो का पॉइंट होता है वहां से हम साइड पार्ट लेंगे इस तरह से। इस सेक्शन को हम उठा लेंगे इस तरह से और रूट्स बैक कम करेंगे। रूट्स बैक कम को हम हाथ स्प्रे से फिक्स कर देंगे और फ्लावर की पीछे घुमा देंगे इसको। देखिए इस तरह से यहाँ से लिया और पूरा इस तरफ घुमा दिया। और अब इसमें अगर हमें लाइंस करनी है तो इस तरह हम लाइंस कर सकते हैं। देखिए ये हमारी बेसिक वाली लाइंस है, पुल की हुई लाइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने पुल किया है तो इधर हमने पुल नहीं किया। अभी हम लाइंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। अगर जी कॉम से करना चाहो तो भी कर सकते हो। पिन अप हम लास्ट में करेंगे, पूरा पार्ट पैक करेंगे एक साथ। छोटे छोटे बाल है उसको हमने दूर से हार्ड स्प्रे कर दिया। इस तरह से बिठा देना है सबको। इस तरह से हो गया देखिए। और यहाँ जैसे मैंने किया इस तरह से थोड़ा पुल करके लिया है, जैसे ब्राइडल बन में लिया था उसी तरह से लेना है तो ही अच्छा दिखेगा। और ये पूरा पार्ट अभी ले लो। वाले पार्ट में हम साइन स्प्रे करेंगे पहले।
यहाँ पर आप जो चाहो वैसी साइड वाली कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो, फ्रंट में कोई भी वेरिएशन दे सकते हो आप। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़े बाल यहाँ से सी सेक्शन निकाल दे रहे हैं। थोड़ा सा ही बाल चाहिए हमें, इस तरह से। पूरा लेना है तो भी ले सकते हो। और यहाँ से पूरे बालों को साइड में ले जाकर रूट्स बैक कॉम्ब कर देंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा। यहाँ साइन स्प्रे और पीछे हार्ड स्प्रे। जहाँ पे हम बैक कॉम्बिंग करेंगे वहाँ पे हम हार्ड स्प्रे लगाएंगे, तो वो लॉक हो जाएगा, निकलेगा नहीं बाद में, जब तक हम नहीं निकालेंगे। यहाँ से ही हमें इसको 90 डिग्री पे रखा है इसे, और वैसे ही हमें इसको टर्न कर देना है। तो ये साइड पफ हो गया, देखिए साइड पफ करके इसको यहाँ से इस तरफ भी घुमा सकते हो, अगर चाहो तो नीचे से भी ले सकते हो। देखिए इस तरह से अगर फेस पे सूट कर रहा है, ईयर के ऊपर आता है ये, तो इस तरह भी कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे एक पिन अप कर दो और इस तरह भी कर सकते हो। आज हम नीचे वाला करेंगे, ये वाला। अभी क्या कर रही हूँ, फ्लावर के आसपास इसको घुमा रही हूँ और एंड में इसको पिन अप कर देंगे हम। उस साइड के बालों को भी ऐसे ही किया है हमने। अभी ये आगे का जो सेक्शन है, देखिए इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं हम, ये पूरा हमारा एक साथ हो जाएगा। और यहाँ पे लाइंस कर सकते हैं इस तरह से, जो हम वहाँ पे लाइन करने वाले थे, और यहाँ भी कर सकते हो। अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। अगर फोरहेड बड़ा है तो आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ से पुल कर लो थोड़ा सा और फेस को कवर कर दो। देखिए ये लुक भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पिन अप करना है, और जब भी आप पुल करेंगे या अभी हमने स्प्रेड किया है, तो जब भी आप पुल या स्प्रेड करेंगे तो उसको टर्न करना ज़रूरी है, वरना वो फिर स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वो नीचे ही आ जाएगा पूरा। तो अच्छे से इसको टर्न करना रहता है, इस तरह से टर्न करके हम वैसे ही घुमा रहे हैं। अब इस पर ज़्यादा ये रिसेप्शन ब्राइड को कर सकते हो, डांडिया में कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा हम एसेसरीज नहीं डालेंगे। आपको इतना पता होगा या फिर जान लो इतना कि अगर ब्राइड है तो ब्राइड में क्या होता है, एसेसरीज ज़्यादा होती है, मतलब ऑर्नामेंट्स हैवी होते हैं, उनका जो आउटफिट होता है वो भी हैवी होता है। और तो हम क्या करते हैं, तो पहले तो हम ऐसे ही करते थे, अभी थोड़ा आई मेकअप ज़्यादा करते हैं क्योंकि अभी ट्रेंड में है। वरना क्या करते थे, जब भी ब्राइडल मेकअप करते हैं तो उनकी ज्वेलरी हैवी है, आउटफिट हैवी है, तो हम क्या करते थे, मेकअप सॉफ्ट रखते थे। और जब भी रिसेप्शन लुक है तो उसमें क्या होता है, इस तरह की या फिर ओपन हेयर में थोड़ी हेयर स्टाइल होती है, तो तभी हम क्या करते हैं, मेकअप हाईलाइट होता है उसमें, और आउटफिट भी सॉफ्ट होता है और एसेसरीज भी सॉफ्ट होती है। तो जब भी आप रिसेप्शन लुक या पार्टी लुक करते हो तो मेकअप हैवी अगर क्लाइंट को पसंद है तो हैवी या ग्लोसी कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादातर नाइट में होता है। और एसेसरी सॉफ्ट रखो। डाल दी है और देखिए फाइनल लुक। साइड फ्लावर बन किया है
ये फ्लावर बन आप किस में ले सकते हो, जिनके मिड एज है या तो फिर रिसेप्शन ब्राइड है और ब्रेक हेयर स्टाइल करनी है जिनको, और या फिर डांडिया ब्राइड में भी कर सकते हो। ब्लॉन्ड हेयर है जिनके या हाईलाइट वाला हेयर है तो उसमें साइड वाला अच्छा लगता है। और अगर कोई एजेड है उनको आपको फ्लावर बन करना है तो वो आपको बीच में यहाँ पे मिडल बन बनाना है, और यही वाला बन आपको मिडल में करना है। पोनीटेल आप मिडल में लोगे और आगे का भी जो आपको मिडल पार्ट लेना है, साइड पार्ट लेना है, उस तरह से कर सकते हो। तो देखिए ये पूरे बालों को हमने क्या किया है, और साइड में इस तरह फ्लावर के आसपास घुमा दिया है और आगे का पार्ट को भी इसी तरह से कर दिया है। अगर ये पार्ट आपको ऊपर लेना है तो इसके साथ भी ले सकते हो, अगर फोरहेड छोटा है तो इस तरह ले सकते हो। तो आज हमने देखा कि फ्लावर बन कैसे करते हैं, वो रशियन हेयर स्टाइल में आता है फ्रेंड्स, लेकिन हम अभी जो आज हमने किया है वो रशियन विथ इंडियन किया है, मतलब कि हम सोसाइटी लुक में भी कर सकते हैं और हमारे क्लाइंट को पसंद आता है। अगर हम ज़्यादा इसको स्टिकी बना देंगे और जो रशियन स्टाइल में स्टिकी वाला रहता है तो ज़्यादा स्टिकी बनाएंगे तो वो फिर हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला करवाया है आपको। तो आपको ये सबको प्रैक्टिस करनी है और इसमें जो डमी मैंने यूज़ की है, अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप परचेस कर सकते हो फ्रेंड्स। और इसमें जो जो भी स्प्रे यूज़ हुए हैं, साइंस स्प्रे है ओसिस के, उसको अगर आपको खरीदना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और हार्ट स्प्रे है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएंगी। और आज से जो भी मैं वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी तीनों चैनल में, उसमें जो भी मैंने यूज़ किया होगा, अगर मैं ना भी बोलूँ तो भी मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो क्या है, आपको अगर उसमें से कुछ लेना है तो आप अच्छे से और जल्दी से ले सको, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको लेने में। और अगर आपके यहाँ मिल जाता है तो आप ले सकते हो वहाँ से भी, ठीक है। और आज की हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है। अगर प्रैक्टिस करें आप और अगर आप फोटो खींचे या वीडियो ले छोटा सा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।